दोस्तों, आज की कहानी है बड़ी बहू बेटी की शादी है, कृपया तुम दुकान की चाबी लाकर दे दो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। अति उत्साही दोनों बहू रानियों का सारा दिन शादी की तैयारी में ही बीता। बहुत देर तक साड़ियों को धूप में डालने के पश्चात भी जब उनसे बक्से की पुरानी महक जुदा नहीं हुई तो छोटी बहू पता नहीं कब का रखा हुआ एक इत्र उठाकर ले आई। इत्र सूख गया था, उसके भीतर का द्रव गाढ़ा पीला सा हो गया था, लेकिन उसमें वर्तमान खुशबू अपने कीमती होने का गवाह दे रही थी। दोनों बहू रानियों ने बड़ी तन्मयता और सावधानी के साथ उस इत्र अपनी साड़ियों पर लगाया, लेकिन अब खुशबू के साथ पीले पीले उपस्थिति दर्ज करा रहे थे। नीली साड़ी में उतनी तो नहीं, लेकिन पीली साड़ी में धब्बे स्पष्ट दिख रहे थे। अब दोनों मिलकर धब्बे को पानी की सहायता से हटाने लगी। दाग तो हटा नहीं, बल्कि साड़ी ही वहां से थोड़ी सी मसक गई। दोनों बहुत परेशान हो गई। इतनी मुश्किल से शादी में पहनने के लिए कोई ढंग की साड़ी मिली थी, वह भी मसक गई। दोनों ने साड़ी को फैलाकर देखा, वो भाग आंचल पर नहीं आ रहा था, यानी पहनने से वह दिखेगा नहीं, इसलिए इसे शादी में पहना जा सकता है। साड़ी का इंतजाम हो जाने पर दोनों का ध्यान पैरों की तरफ गया। घर में तो वह लोग हवाई चप्पल पहनकर घूमती रहती थी, लेकिन शादी में जाने के लिए ढंग की चप्पल की आवश्यकता थी। घर में पुरानी चमड़े की चप्पलें रखी इतनी सख्त हो गई थी कि उन्हें पहनने से पाँव सिल जा रहे थे। दोनों बहू रानियों के हर समस्या के संकट मोचन मुंशी जी ही थे। उन्होंने 2 कागज के पन्नों पर दोनों बहू रानियों के पाँव का छाप ले लिया और बाजार चले उस नाप की चप्पलें लेने। साड़ी और चप्पलों की समस्या हल हो चुकी थी। सुखी शादी में जाना था, इसलिए गहना पहनना भी जरूरी था। छोटी बहू ने अपना रानी हार और बड़ी बहू रानी ने अपना नौल का हार निकाला। दीदी, इसका हो तो कुछ खुल जाता है, दूसरा गहना पहन लीजिए। छोटी बहू रानी लाजवंती बोली, मैं तो आज इसे ही पहनूंगी, बहुत दिनों से इसे पहना नहीं है। हुक्म की चिंता मत करो, मैं उसे अपने दांतों से दबाकर कस लूंगी। बड़ी बहू रानी सुलोचना बोली। शादी में जाने के लिए दोनों बहू रानियों की तैयारी पूर्ण हो चुकी थी। अब दोनों शादी में जाने के निमंत्रण की आस में टकटकी बांधे अपनी हवेली के मुख्य द्वार को देख रही थी। जैसे दिन भूला जा रहा था, दोनों बहू रानियों का दिल भी बैठा जा रहा था। तभी दरवाजे पर घंटी बजी। दोनों के शरीर में जैसे जान आ गई। मैं दरवाजा खोलती हूँ। लाजवंती ने तेजी से उठकर दरवाजा खोला। सामने कमला की काम वाली इमली खड़ी थी। अरे, आप लोग तैयार भी नहीं हो? मुझे मालकिन ने आप लोगों को बुलाने के लिए भेजा है, हमें तैयार होने में वक्त नहीं लगेगा, बस थोड़ी देर तुम बैठो, सुलोचना बोली। शादी में जाने के लिए उतावली दोनों बहू रानियां झटपट तैयार होकर आ गई। जब उन्हें गाना पढ़ने के लिए अपने अपने
घरों का बॉक्स को खोला तो उन्हें देखकर इमली की आंखें चमक उठी। कितनी सुंदर गाने हैं, बहुत भारी भी है, लगता है बहुत कीमती भी है। वह बोल उठी, हाँ बिल्कुल, मुझे ये नौलखा हार मेरे पति ने मेरी शादी की सालगिरह पर मुझे दिया था। इमली, थोड़ा इसे पढ़ने में मेरी मदद करो, उसके मुख में थोड़ा गड़बड़ी है। मुख लगातार लगाकर उसे जोर से दबा देना, नहीं तो ये खुल जाएगा। इमली हार बड़ी बहू सुलोचना को पहनाने लगी। उसकी नजर हार से हट ही नहीं रही थी। उसे मानो उसके लार टपक रहा हो। ठीक से भूख लगा दिया ना? हार पहन के सूचना नहीं मिली से पूछा। हाँ बड़ी बहू, अभी अब बिल्कुल ही नहीं खुलेगा। वह बोली, महारानियों की तरह सवार सर। जब दोनों बहू रानियों ने शादी के हॉल में प्रवेश किया तो सबकी निगाहें उन पर ही ठहर गई। दोनों भी खुद को महारानी ही समझ रही थी। थोड़ी देर में शादी की रस्में शुरू हो गई। तब तक दोनों बहू रानियां अपना अपना पेट पूजा कर चुकी थी। दोनों दो कुर्सियां शादी के मंडप के पास लगाकर शादी की रस्मों का आनंद लेने लगी। इमली भी दुल्हन के साथ बैठी उसकी मदद कर रही थी। तभी अचानक बड़ी बहू का हाथ उसके गले पर लगा। ये क्या नौलखा हार! नदारद वह जोर से चीख उठी, हाय मेरा हाथ! सबकी निगाहें बड़ी बहू पर ही टिक गई। अब हार की तलाश आरंभ हो गई। शादी में सम्मिलित सभी लोग हार खोजने लगे। झांसी बड़ी बहू पुलिस बुलाने के लिए अनुरोध करने लगी। कमला ने उसके कान पकड़ लिए। वह बड़ी बहू, पुलिस को मत बुलाओ, शादी ब्याह का घर है, बहुत बदनामी होगी। लेकिन हार तो यही किसी ने चुराया है, वह बेहद कीमती, ये मेरे पति की निशानी थी। पुलिस आएगी तभी वह मिलेगा। आपको इतना बहुमूल्य हार पहन कर ही नहीं आना था। कमला खींची हुई, मैं अपनी बेटी की शादी में रंग भंग नहीं डालूंगी। सुलोचना की आंखों से आंसू टपकने लगे। अब वह करना नहीं चाह रही थी। हमें शादी में बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन अब हम घर जाना चाहते हैं। वह बोली, हमें आपके हार के लिए बहुत दुख है बड़ी बहू। मैं इमली को बोलती हूँ, वह आप दोनों को घर छोड़ देगी। कमला बोली। फिर इमली को पुकारते हुए उसने कहा, इंग्लिश, जरा दोनों बहू रानियों को उनके घर तक छोड़ आओ। इमली उठी, तभी उस कमर में फंसा हुआ नौलखा हार फर्श पर गिर गया। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। सबकी निगाहें समसमाती हुई हार पर थी। घबराई इमली दौड़कर बड़ी बहू का पांव पकड़कर माफी मांगने लगी। बड़ी बहू का मानव शादी से उसट गया था। उसने हार को एक रुमाल में बांधा और छोटी बहू रानी का हाथ पकड़कर वहां से